नमस्कार, मैं हूँ एस के मालविया। आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य विधायक आरिफ मसूद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बुलावे पर अतुल पाटिल गुजरात से आए। उन्होंने आज मध्य विधानसभा में विधायक आरिफ मसूद के द्वारा नीलम पार्क में आयोजित कार्यक्रम रखा, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लिया। ईवीएम में हो रही गड़बड़ी को लेकर तकनीकी विशेषज्ञों के मशीन से वोटिंग में वोट से छेड़छाड़ का लाइव डेमो दिया। बड़ी एलईडी लगाकर डमी ईवीएम का बटन किले के चिन्ह का दबाया और ईवीएम तथा वीवीपैट पर्ची में सेब को गया वोट। पूरी इलेक्शन प्रोसेस का मालिक न मतदाता न अधिकारी कर्मचारी है, इसका मालिक सॉफ्टवेयर बनाने और सॉफ्टवेयर डालने वाला है। विधायक आरिफ मसूद ने कहा, 2013 में जहांगीराबाद के बूथ क्रमांक 90 पर मेरे चुनाव में हुआ था। पंजे का बटन दबाने पर कमल के चुनाव पर लाइट जल रही थी। देश में मतदान प्रक्रिया में ईवीएम के उपयोग को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर मप्र के पूर्व श्री दिग्विजय सिंह जी विशेषज्ञों के साथ ईवीएम जैसी मशीन से लाइव डेमो दिखा रहे हैं। ईवीएम में गिने जाने वाले मतों बल्कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची भी पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। आमजन में से कुछ लोगों ने ईवीएम का बटन दबाकर वोट डालने को कहा गया और फिर उन्हें दिखाया गया कि उन्होंने जिस चुनाव चिन्ह का बटन दबाया था वोट उस चुनाव चिन्ह को न मिलकर दूसरे चिन्ह को मिला। मध्य विधानसभा कार्यक्रम में आयोजित इस जनता के सामने ईवीएम एक्सपर्ट अतुल पटेल से पूरी मतदान प्रक्रिया का डेमो दिलाया। इस दौरान एक ईवीएम में 10 वोट डाले गए। चुनाव चिन्ह के तौर पर सेब, केला और तरबूज था। इस दौरान केला चिन्ह पर वोट दिया, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले थे। अंतिम नतीजे में सेब को ज्यादा मत प्राप्त हुए। विधायक आगे कहा कि चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष चुनाव पारदर्शी बनाने के लिए ईवीएम को हटाकर के बैलेट पेपर से चुनाव करना चाहिए। जानते हैं इसके मालवीय की खास रिपोर्ट। क्या कहते हैं विधायक आरिफ मसूद। वहाँ ये सेफ रहते हैं, जहाँ को मालूम है कि 100 पे 100 हमें मिलना है। और वही मुझे जहाँ तक लगा कि मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं 25 से 16 पे आ गया। अदरवाइज हमारे यहाँ पोलराइजेशन नहीं था, तो हमारी लीड 25 और होना चाहिए थी। ये मेरा एक सवाल है। बाकी मैं आपसे यही कहूंगा कि इस सवाल के बारे में हमें थोड़ा सा पटेल साहब जरूर बताएं। अभी जो ये सिस्टम हमने बनाया है उसमें ऐसा है कि ये मशीन को कैसे पता चलेगा कि भाई ये सिंबल ये भाई का है, अतुल भाई का ये सिंबल इसका ये। उसमें क्या होता है, जब चुनाव की डेट फिक्स होती है तब कैंडिडेट 15-20 दिन पहले निश्चित हो जाते हैं कि कांग्रेस के ये, भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी के ये नाम और चिन्ह निश्चित हो जाता है, चिन्ह सिंबल। तो ईसीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मेन ऑफिस रहता है उसमें सर्वर रहता है बड़ा, तो सर्वर से पूरे देश में मतलब वो फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। वो सॉफ्टवेयर नाम और सिंबल डालने के लिए भाई इंजीनियर या कोई भी गवर्नमेंट का मतलब चुनाव पंच का ऑफिसर आता है, तो वो लैपटॉप के माध्यम से वीवीपीएटी में डेटा एंटर करते हैं। डेटा मतलब सिंबल डालना तो पड़ेगा, सिंबल इसका ये आपका ये। तो डालने के टाइम जब आता है ना, तब हमारा प्रोग्राम ऐसा सपोज वो मशीन में हो तो चुनाव की जो तारीख है वो तारीख सिर्फ 1 घंटा ऐसे मोड में काम करे। डिसऑनेस्ट मोड बोला जाता है, चोरी के मोड में। बाकी मॉक पोल के टाइम ऑनेस्ट मोड में काम करेगा। चुनाव के बाद भी ऑनेस्ट मोड में 6 महीने तक आप कुछ भी करो, पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सिर्फ 1 घंटा ये प्रोजेक्ट चालू हो जाए तो 4 से 5% वोट इधर से उधर हो सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी रहती है। फैमिली में जाते हैं। तो मैं अरुण पटेल का धन्यवाद दूंगा इनकी टीम का कि ये एक बड़ा मूवमेंट कर रहे हैं और लोकतंत्र की वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो बिल्कुल साफ आईना दिखा रही है। तो इसके लिए इनकी टीम को बधाई। और मैं चाहूँगा कि जनता को जागरूक होना चाहिए। 2013 में मैंने ये बात कही थी, लेकिन उस समय लोगों ने उसको लिया नहीं था और बहुत लाइटली लिया था। अब देश को समझ जाना चाहिए और ये चुनाव से पहले पूरे विपक्ष को एक होकर स्पष्ट कहना चाहिए कि अगर ईवीएम नहीं हटेगी तो हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ईवीएम तभी हट पाएगी, वरना आम जनता के साथ जो धोखा अभी तक होता आया, जो मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, राजस्थान में हुआ, वही आगे लोकसभा में भी होने की संभावना है। सर, भाजपा का कहना है कि चुनाव से पहले चुनाव आयोग सभी दलों को ईवीएम के लिए चेकिंग के लिए बुलाता है, पर चुनाव हारने के बाद ही कांग्रेस इस तरीके के आरोप लगाती है। मैं तो चुनाव जीत गया, मैं तो उसके बाद भी बोल रहा हूँ। 2013 में मैंने बोला, बड़ा स्पष्ट है। इनको कुछ जगहों पर सॉफ्टवेयर के जरिए 100% सेटिंग नहीं करते।
जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी अनिल पटेल इसके माहिर हो चुके हैं, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये उन जगहों पर मशीनों का प्रयोग करते हैं जहाँ इनको लगता है कि इनका वोट बैंक बहुत अच्छा खासा नहीं रहेगा, ये वहाँ पर उसका उपयोग करते हैं। जहाँ इनका वोट बैंक बना हुआ है ये उसका उपयोग नहीं करते, जो मुझको महसूस होता है। और हम एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग से जब पूरा विपक्ष समय मांग रहा है तो चुनाव आयोग समय क्यों नहीं दे रहा? और जब शंका जाहिर हो रही है और पूरी पब्लिक आशंका व्यक्त कर रही है कि हमको नहीं लग रहा, तो अब चुनाव आयोग का काम तो निष्पक्ष चुनाव कराना है ना। अगर शंका हो रही है और पूरी दुनिया में जिन लोगों ने इजाद करी थी उनने बदल दिया तो हमें क्या दिक्कत है? जनता तैयार है, हम लोग बदलने को तैयार है, बदल देना चाहिए। सर, लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं जिस तरीके से नज़दीक है, और किस तरीके का आपका प्लान रहेगा आगे का? कांग्रेस की पूरी ताकत से इंडिया एयरलाइंस ईवीएम के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है और ये जागरूकता अभियान उसी का एक भाग है और इसको आगे और तेज किया। सर, नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।